मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। एक बार यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। क्या आप लोग तैयार हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए? आज हम सीखेंगे क्षमा करने के बारे में। हम सभी को उम्मीद होती है कि प्रभु हमें क्षमा करे, प्रभु हमारे अपराधों को मिटाए और हमें पाक साफ करे और हमें शुद्ध करे। हम सब अगर परमेश्वर से ये अपेक्षा करते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, परमेश्वर भी हमें सिखाता है कि तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं जानता हूँ कि हम यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, हर किसी का किसी के ना किसी के साथ कुछ ना कुछ बिगड़ा हुआ है। आपने किसी का दिल दुखाया, फिर उन्होंने आपका दिल दुखाया, ऐसा कुछ तो हादसा सभी के जीवन में हुआ है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके मन में ऐसा लगता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया था, हमने कुछ नहीं किया था, उनकी गलती थी या फिर उन्होंने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया है और उन्होंने हमें क्षमा मांगना चाहिए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, ये सब सोच संसार की है। ये सोच संसार के लोग करते हैं कि मेरी गलती नहीं है, उनकी गलती है, तो उन्होंने हमें क्षमा मांगना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन में देखेंगे, मत्ती अध्याय 6 और वचन 14। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मत्ती अध्याय 6 वचन 14 लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। माफी में बहुत बड़ी ताकत है प्रियो। संसार से ये उम्मीद मत लगाओ कि वो हमें माफी मांगेंगे। तुम माफ कर दो, तुम बस क्षमा कर दो। कोई तुमसे क्षमा मांगे या ना मांगे, हमारा काम है उन्हें क्षमा करना। क्योंकि यीशु मसीह को जब हम देखते हैं, जब क्रूस पर लटका हुआ था, उस पर जो उसके जो हाल कर रहे थे, उसके ऊपर जो कोड़े बरसा रहे थे, जो यीशु मसीह को ताड़ना दे रहे थे, उन्होंने आकर यीशु को क्षमा नहीं मांगा, लेकिन यीशु ने खुद अपने पिता से कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उसी प्रकार से ऐसे लोग हमारे जीवन में होंगे जो हमारे दिल दुखाते होंगे, जो हमारी बुराइयां करते होंगे। इसका इंतजार मत करो कि वो आकर आपको माफी मांगे, बल्कि आप उन्हें माफ कर दो। अपने पिता से कहो कि पिता, मैं इन्हें क्षमा करता हूं, इन्हें तू क्षमा कर दे। हालेलुया। क्योंकि जैसे यीशु ने इस पृथ्वी पर किया, वैसे ही आपको और मुझे भी करना है प्रियो। क्योंकि वचन में लिखा है कि यदि तुम मनुष्य के पापों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि प्रभु हमें क्षमा करे, प्रभु हमें क्षमा करता है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते, तो क्या हमारा ये किसी को क्षमा नहीं करना, क्या ये स्वभाव अच्छा है या बुरा है? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमें क्षमा करे, तो उससे पहले हमें यह करना है कि हमें भी उनके अपराधों को क्षमा करना है, उन लोगों को क्षमा करना है जिन्होंने आपके दिल को दुखाया, जिन्होंने हमारे दिल को दुखाया है। ऐसे लोगों को हमें भी क्षमा करना है। हालेलुया। एक ऐसा हृदय, एक इतना बड़ा दिल हमारा होना चाहिए कि हम किसी की गलतियों को क्षमा कर दें। कई सारे लोग हैं आज सालों से, काफी समय से अपने दिल में उस बोझ को लेकर घूम रहे, किसी के विरोध में अपने मन में कड़वाहट को लेकर घूम रहे। कई सारे लोग हैं ऐसे, अपने मन में कई सारे लोगों के लिए गुस्सा लेकर घूम रहे, बदले की भावना को लेकर घूम रहे।
मैं विश्वासी लोगों की बात कर रहा हूं। वो रोज प्रार्थना तो करते हैं, प्रभु से क्षमा तो मांगते हैं, लेकिन किसी को क्षमा करना नहीं जानते। हालेलुया। और ऐसे लोग कलीसियाओं में भी पाए जाएंगे, ऐसे लोग कलीसियाओं में भी मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आपने किसी को बिना वजह क्षमा किया है? यानी कि उसने आपको माफी भी नहीं मांगा, लेकिन आपने क्षमा कर दिया है। आपने आपकी प्रार्थना में कहा है, प्रभु मैं उस व्यक्ति को क्षमा कर देता हूं जिसने मेरे दिल को दुखाया था। क्या आपने ऐसे किया है? अगर नहीं किया है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, ये चीज करो, कर देखो। क्योंकि जैसे आपका खुदा, जैसे आपका यीशु इस पृथ्वी पर था, वैसे आप और मैं है, और हमें वैसे होना ही चाहिए। वो माफी मांगे या ना मांगे, हमारा दिल साफ होना चाहिए उनके प्रति, उन्हें क्षमा कर देने वाला हृदय होना चाहिए। जब भी उनका ख्याल मन में आए, हमारे मुख से उनके लिए भली बुरी बातें नहीं, लेकिन आशीष के शब्द निकलने चाहिए, और केवल दिखावे के लिए नहीं, लेकिन सच में हमारे हृदय से उनके लिए अच्छी बातें निकलनी चाहिए। लोग तुम्हारे साथ कितना भी बुरा करें, और मैं ये इसीलिए बता रहा हूं प्रियो, क्योंकि ये यीशु का स्वभाव है। अगर हमें एक मसीह जीवन जीना है, अगर हमें यीशु के पीछे चलना है, तो ये चीजें हमारे जीवन के लिए जरूरी है। ये चीजें हमारे जीवन के लिए जरूरी प्रियो। एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना। हमारे बारे में लोग बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं, बहुत बुरी बातें करते हैं, बहुत हमारे खिलाफ बातें करते हैं। यहां तक कि वो पुलपिट पर आकर सामने खड़े होकर बातें करते हैं कि हमारे साथ गलत किया, हमारे साथ बुरा किया। ये जो लोगों के सामने खुद को अच्छा दिखाने वाले लोग होते हैं ना, ये बस लोगों के सामने ही खुद को अच्छा साबित कर पाते, खुदा के सामने नहीं। क्योंकि जिसको मालूम है कि मैं परमेश्वर के नजर में सही हूं, वो किसी को जाके बताता नहीं कि हमारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ बुरा हुआ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो चर्च में आकर भी बताते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ बुरा हुआ। उनके अंदर उतना हिम्मत नहीं कि वो पूरा सच्चाई बता सके। वो सिर्फ इतना कहेंगे कि हमारे साथ गलत हुआ, हमने क्या गलत किया वो नहीं बताएंगे। देखा है ऐसा व्यक्ति कभी जो बताएगा कि नहीं मैंने गलत किया? वो खुद की गलतियों को कभी नहीं बताएंगे, वो दूसरों की गलतियों को बताएंगे। परमेश्वर के भवन में आकर झूठ बोलेंगे, दूसरों पर इल्जाम लगाएंगे, लेकिन खुद के बारे में नहीं बात करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वही लोग हैं जो लोगों के सामने सही बनना चाहते हैं, लेकिन जिसको मालूम है कि मैं परमेश्वर के नजर में सही हूं, वो कभी अपने आप को लोगों के नजर में सही करने की कोशिश नहीं करेगा, खुद को करेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। वो जानता है कि परमेश्वर जानता है कि मैं कैसा हूं। वो लोगों के पास जाकर बोलेगा नहीं, वो शांत रहेगा, वो चुप रहेगा, चाहे लोग कितना भी विरोध में बात करें, वो चुप रहेगा। वो बदले में जवाब नहीं देगा। पता है क्यों? क्योंकि उसका संबंध परमेश्वर के साथ है। उसका न्याय परमेश्वर करने वाला है, उसको हिसाब परमेश्वर को देना है, मनुष्य को नहीं देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे विरोध में बातें करने वाले लोगों को हमने देखा, सुना, वो हमारे विरुद्ध में बातें कर रहे, लेकिन कभी हमने उनको जवाब नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा फोकस वो नहीं है कि कोई हमारी बुराई करे तो बदले में हम भी उनकी बुराई करें। ये हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस क्या है? परमेश्वर के वचन के अनुसार लिखा है कि बुराई के बदले बुराई मत कर। हम बुराई के बदले लोगों की भलाई करेंगे। अगर वो विरोध में बात करते, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, हम उनके लिए सही बातें बोलेंगे, हम उनको आशीषित भरे शब्द उनके लिए कहेंगे।
हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। एक क्षमा करने वाला हृदय हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। यह चिन्ह है मसीह के फॉलोवर्स होने का, यह चिन्ह है यीशु मसीह के अनुयायी होने का। हम खुद को कहते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे अंदर अगर प्यार नहीं है तो फिर हम कैसे जाने जाएंगे कि हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। अगर हमारे अंदर क्षमा करने वाला स्वभाव नहीं होगा, हमारे अंदर बदला लेने वाली भावना होगी, तो हम कैसे जाने जाएंगे कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। यीशु ने कहा अपने चेलों से, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से जाने जाओगे कि तुम मेरे चेले हो। ये आदतें हमारे अंदर होनी बहुत जरूरी है, ये स्वभाव हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, हमारे साथ कुछ गलत करता है, हमारा खून खोल उठता है और हम सोचते कि अभी हम भी इससे बुरा इसके साथ करेंगे, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग हमारी कलीसिया को बंद करना चाहते थे, कुछ लोग हमारी कलीसिया के लोगों को फोन कर करके भड़का कर, उनको खींचकर, उनको लालच देकर अपनी तरफ खींचना चाहते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, ये तरीका सही नहीं है सेवकाई करने का। उनको अगर अपने चर्च में भीड़ चाहिए तो उन्हें निकलना चाहिए, सुसमाचार सुनाना चाहिए, लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे किसी के लोगों को छीनकर ज्यादा दिनों तक आप सेवकाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये पैटर्न गलत है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कुछ लोग हैं जो सेवकाई किस प्रकार की करते हैं, लोगों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा दिखाकर, लोगों को गलत बोलकर खुद को सही बोलकर। कई सारे लोग इस पुलपिट का सहारा लेते हैं अपनी कड़वाहट को बाहर निकालने का, अपनी कड़वाहट को बाहर निकालने के लिए इस पुलपिट का सहारा लेते हैं। वो हफ्ता भर देखते हैं कलीसिया के लोगों ने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, और फिर संडे के दिन वो पुलपिट पर आकर अपनी कड़वाहट को बाहर निकालते, अपने गुस्से को बाहर निकालते और कलीसियाओं को ताने मारते, कलीसिया के लोगों को ताने मारते। हालेलुया। क्या ये सही है या गलत है प्रियो? संडे के दिन लोग आते हैं वचन को सुनने के लिए, ना कि पास्टर के ताने सुनने के लिए। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं और पास्टर लोग हैं इस दुनिया में जो वचन की जगह अपने लोगों को ताने मारते हैं, जो गलत है। हालेलुया। और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि संडे को आने वाले लोग अगर वचन को सुनकर जाएंगे तो वचन का सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य करता रहेगा। अगर वो ताने सुनकर जाएंगे तो वही चीजें उनके जीवन में चलती रहेगी। और इसीलिए आज कई सारे विश्वासी स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशान हैं, और परेशान होकर उनका मन नहीं करता कि वो चर्च जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक क्षमा का हृदय हमें परमेश्वर के सामने नम्र बनाता है। अगर हम किसी को क्षमा करते हैं, इसका मतलब हम यीशु मसीह की जगह पर आकर जो यीशु मसीह ने कार्य किया वो हम करते हैं। यीशु मसीह को कोड़े बरसाने वाले, यीशु मसीह के मुंह पर थूकने वाले, यीशु मसीह को भली बुरी बातें कहने वाले लोग आकर यीशु मसीह को ये नहीं बोले कि हमें क्षमा कर, वो नहीं बोले, वो अपना काम करते रहे। यीशु ने भी अपना काम किया। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु ने भी अपना काम किया, उसी प्रकार हमें भी अपना काम करना है। लोग बुराई करते हैं, करने दो, हम उन्हें क्षमा करेंगे यीशु के नाम से। लोग हमारे विरोध में बातें करते हैं, करने दो, क्योंकि बुराई करने वाला व्यक्ति वैसा ही होता है जैसा मैंने अभी कहा। खुद ने क्या किया है वो नहीं बताएंगे,
लेकिन वो दूसरों की गलतियां निकालेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लोगों की नजर में सही बनना है, परमेश्वर के नजर में नहीं। लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। जो चुप रहना जानता है, जो चुप रहना सही समझता है, उसे मालूम होता है कि परमेश्वर सब जानता है, इसीलिए वो चुप रहता है। और इसीलिए मैं हमेशा अपने कलीसिया के लोगों को बताता हूं कि अगर कोई भी हमारे विरोध में बातें करे, उन्हें जवाब मत दो, चुप रहो। क्योंकि हम अगर चुप रहेंगे तो परमेश्वर जवाब देगा। बुराई के बदले हमें भी बुराई नहीं करना है। हम भी जानते हैं लोगों के बारे में, हम भी लोगों को कमी घटियों को जानते हैं, लोगों के स्वभाव को जानते हैं, हम भी उनकी सारी गलतियों को जानते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि न्याय करना परमेश्वर का काम है, हमारा नहीं। हम अपने मुख का इस्तेमाल परमेश्वर के वचन के लिए करेंगे, किसी की बुराई करने के लिए नहीं। हम अपने मुख का इस्तेमाल लोगों को आशीष देने के लिए करेंगे, उनकी गलतियां निकालने के लिए नहीं, या फिर उनको जज करने के लिए नहीं, उनका न्याय करने के लिए नहीं। अगर यदि ये चीजें हम करते हैं, अगर ये चीजें हमारे जीवन से दिखती है, इसका मतलब ये है कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के अनुयायी हैं। वरना 10 साल 20 साल से चर्च आकर भी हमारा स्वभाव अगर वैसा ही है, बदला लेने वाला, झूठ बोलने वाला, बुराई करने वाला, अगर ऐसा ही हमारा स्वभाव है, तो हमने क्या पाया? हमने कुछ भी नहीं पाया फिर इस पृथ्वी पर आकर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यह समय है प्रियो कि अपने आप को जांचो। यह समय है, अपना टाइम व्यर्थ मत करो लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है ये देखने के लिए। यह समय है, खुद के लाइफ में देखो क्या कमी है, खुद के परिवार में देखो कि कौन आत्मिकता में पीछे है, और एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे को मार्गदर्शन करो। हालेलुया। उसके बाद तुम बाहर निकलो और देखो कौन बीमार है, देखो कौन दुख में है, उनके पास जाओ, उनकी मदद करो और उनके लिए प्रार्थना करो, उन्हें सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। लेकिन हम ये नहीं करते। हम लोगों के जीवन में झांकते हैं कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनके जीवन में क्या चल रहा है, और फिर ये स्वभाव हमारे अंदर क्या उत्पन्न करता है? चुगली को। फिर यहाँ की बात वहां, वहां की बात यहाँ, और इसी में हम अपना टाइम व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन टाइम को व्यर्थ नहीं करना है प्रियो, क्योंकि समय थोड़ा है, परमेश्वर का आना नजदीक है, और हमें अपने समय को अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने समय को उसमें हमें इन्वेस्ट करना है। परमेश्वर के राज्य के लिए हमारे समय को हमें व्यतीत करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि समय बहुत बदल रहा है, समय बहुत जल्दी जा रहा है। मैं आप लोगों को अगले संडे सिखाऊंगा कि परमेश्वर का आने का चिन्ह क्या है बाइबल के अनुसार, और कौन से चिन्ह पूरे हो चुके हैं, पूरे हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। या ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि प्रभु का आना बहुत नजदीक है प्रियो। हमें लगता है कि नहीं, अभी प्रभु को आने को टाइम है, क्योंकि वो भूकंप नहीं हो रहा है, लड़ाइयाँ नहीं हो रही है। ये चिन्ह है ना यीशु मसीह के आने के। आपको क्या पता कि ये सब चीजें हो रही है? मुंबई में नहीं हो रही इसका मतलब ये नहीं, वो हो रहा है, अलग अलग जगहों पर हो रहा है। यीशु मसीह के आने के चिन्ह पूरे हो रहे, सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, और वचन में लिखा है कि वो यीशु मसीह आएगा तो कैसे आएगा? बोलो जरा। चोर के समान आएगा। चोर कैसा आता है? चोर ऐसे आता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ऐसे समय में आएगा कि तुम होश में नहीं रहोगे, ऐसे समय में आएगा कि तुमने सोचा भी नहीं। चोर इस प्रकार से आता है जब तुम गहरी नींद में हो, जब तुम होश में नहीं हो, ऐसे समय पर चोर आएगा। रात का अंधेरा,
पूरा सन्नाटा, ऐसे समय में चोर आता है। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह भी चोर के समान आएगा, पता भी नहीं चलेगा हमें, हम अपनी मस्ती में रहेंगे या फिर हम अपने इसमें रहेंगे और यही सोचेंगे कि अभी यीशु मसीह का आने वाला टाइम है। और पता चला यीशु मसीह आकर चला गया उन लोगों को लेकर जो तैयार थे। हालेलुया। यीशु का आना बहुत नजदीक है। इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अपने विरोधियों को जवाब देते बैठना और तूने मेरे साथ ये किया तो अभी मैं भी तेरे साथ ये करूंगा, इसमें समय व्यर्थ मत करो प्रियो। हालेलुया। क्योंकि हम अब बहुत आगे निकल चुके हैं। हमने यीशु मसीह के मार्ग को स्वीकार किया है, हमने यीशु मसीह के मार्ग पर चलना स्वीकार कर लिया है। उसके साथ ही साथ पौलुस कहता है मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा गया चुका हूं। पौलुस ने अपने आप को यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया। अब मैं मर चुका हूं, अब मुझ में यीशु मसीह जिंदा है। ये पौलुस के शब्द है। हमें भी यीशु के साथ क्रूस पर मर जाना है। यीशु के साथ क्रूस पर मरना यानी क्या? अपनी सारी आदतों को वहीं पर मार देना, सारे बुरे आदतों को, बुरे स्वभाव को यीशु मसीह के साथ क्रूस पर ऐसे सोचो कि हमने मार दिया है। अब हम नहीं, लेकिन यीशु जिंदा है। अगर हमारे अंदर यीशु जिंदा है तो यीशु किसी की चुगली नहीं करेगा जाकर। अगर हमारे अंदर यीशु मसीह जिंदा है तो वो बुराइयां करते नहीं बैठेगा, लोगों को जवाब देते नहीं बैठेगा, बदला लेते नहीं बैठेगा। अगर हमारे अंदर यीशु मसीह जिंदा है तो वो केवल परमेश्वर के राज्य की खोज करेगा, परमेश्वर के राज्य में कार्य करेगा, काम करेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ढोंग नहीं करना है हमें। लोगों को ढोंग करना है तो उन्हें करने दो, वो पवित्र होने का ढोंग करते हैं, नाटक करते हैं, लेकिन अंदर से वो वैसे नहीं जैसे दिखाते। और मैं ये चाहता हूं कि हम अंदर से ऐसे बने जिसको खुदा पहचानता है। बाहर से लोग आपको पहचाने नहीं पहचाने, आपको कुछ भी बोले, मतलब नहीं, क्योंकि लोगों के सामने हमें सही बनने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के सामने हमें सही बनने की जरूरत है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हमेशा लोगों की भलाई करो, लोगों के लिए अच्छे शब्द बोलो। भूल जाओ कि उन्होंने क्या बोला था और उन्होंने क्या किया था। लेकिन हमें अपने परिवार पर, अपने कलीसिया पर, अपने लोगों पर फोकस करना है, परमेश्वर के राज्य पर फोकस करना है और बाकी व्यर्थ चीजों पर नहीं, क्योंकि समय कम है और यीशु मसीह आकर चला जाएगा। उन 5 मूर्ख कुमारियों की तरह हमें फिर पछतावा नहीं आना चाहिए। हमें तैयार रहना है और ऐसे तैयार रहना है कि अगले क्षण यीशु मसीह आएगा। ऐसे इस रीति से अपने आप को तैयार रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। तो आज का हमारा विषय था कि यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करोगे तो परमेश्वर भी हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने हृदय को पश्चातापी हृदय बनाएं, साथ ही साथ क्षमा करने वाला हृदय बनाएं। अगर तुम किसी को क्षमा नहीं कर सकते तो यह अपेक्षा भी मत रखो कि परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा कि क्षमा करो, कोई तुमसे माफी मांगने आए ना आए, क्षमा कर दो, मन में मत रखो, क्योंकि उनको मन में रखना, उनके प्रति हमारे मन में गुस्सा और कड़वाहट रखना हमारे टाइम को व्यर्थ कर देता है। हम उसी सोच में रहते हैं कि उसने ऐसे कैसे बोला, उसने मेरे ऊपर ऐसा आरोप क्यों लगाया, उसने मुझे इस तरीके से कैसे बात किया। अगर हम सही है तो हमारा मन हमें दोष नहीं लगाएगा। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दारू नहीं पीता लेकिन कोई आकर उनको बोलता है कि तू बेवड़ा है,
तो उस व्यक्ति को मन में इतना बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद की नजर में सही है, उसको पता है मैं मेरे नजर में सही हूं, परमेश्वर के नजर में सही हूं, वो झूठ बोल रहा है मुझे आकर। इसीलिए अपने आप को ऐसे रखो, एकदम सही रखो परमेश्वर के नजर में। लोग आकर कुछ भी बोले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। क्योंकि लोगों का काम है कहना। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान का काम है हमारे समय को बर्बाद करना। शैतान का काम है हमें दुखी रखना, क्योंकि जब दुखी हालात में हम होते हैं, कई प्रकार की बातें हमारे मन में आती, कई प्रकार के विचार मन में आते हैं, और फिर वो विचार हमारे अंदर से घृणा को पैदा करते हैं, कड़वाहट को पैदा करते हैं। हालेलुया। हमारे अंदर यीशु है, इसलिए हमारे अंदर दूसरी बातें नहीं होनी चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। समझ में आ रहा है सब लोगों के? आपका जिसने भी दिल दुखाया ना, उन्हें जाकर कुछ मत बोलो, अपने मन में उन्हें क्षमा कर दो। अपने पिता के सामने पिता को कहो, पिता मैं उस व्यक्ति को क्षमा कर देता हूं जिसने मेरे दिल को दुखाया, क्षमा कर दो। लेकिन साथ ही साथ एक चीज याद रखना कि खुद की नजर में और परमेश्वर की नजर में हम सही होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि अगर मैं गलत हूं, मुझे पता है मैं गलत हूं, सामने वाला भले बोले कि नहीं तू सही है, फिर भी मेरा मन मुझे गलत ही बोलेगा। अगर मैं परमेश्वर की नजर में सही हूं, सामने वाला मेरे विरोध कितनी भी बुरी बातें करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं प्रभु की नजर में सही हूं। तो अपने जीवन को परमेश्वर की नजर में हमेशा सही रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद यीशुवे, थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशुवे। हालेलुया, धन्यवाद यीशुवे, थैंक यू जीसस।